हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे कि एग्जाम में हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना चाहिए, कि जिससे हमारा पूरा टाइम मैनेज हो जाए और हम सभी क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाए। क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो यदि हमें तुक्का भी लास्ट में लगाना रहे तो हम कैसे लगाएंगे। क्योंकि ज्यादातर बच्चों के फेल होने का रीजन यही होता है, उन्हें क्वेश्चंस के आंसर आते हैं बट वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते और समझ नहीं पाते कि किस सब्जेक्ट को हम पहले करें, किस सब्जेक्ट को बाद में करें। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पहले करना चाहिए और कौन सा सब्जेक्ट बाद में करना चाहिए, जिससे टाइम भी मैनेज हो जाए और सारे क्वेश्चंस के आंसर भी हम दे पाए। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ मैं लिखी हूँ, यदि इसके अकॉर्डिंग आप पेपर अपना सॉल्व करते हैं तो 100% आप टाइम पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जितना टाइम जिस सब्जेक्ट को बोलूंगी देने के लिए, बट उतना ही टाइम दीजिएगा, क्योंकि आपको OMR भी लास्ट में फिलअप करना रहता है। सबसे पहले मैं लिखी हूँ CDP। जैसे ही आपको एग्जाम सेंटर पे पेपर मिले, आप सबसे पहले CDP के ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि जो CDP के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप इत्मीनान से जितना ही रिलैक्स होकर के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे, उतनी ही आसानी से और उतनी ही जल्दी से आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि ना तो कोई रटने वाली चीज होती है, ना ही कोई ऐसा स्टेटमेंट पूछता है किसी मनोवैज्ञानिक की परिभाषा वगैरह। जो भी पूछता है वो यदि आप अपने माइंड को पूरा रिलैक्स करके अच्छे से पढ़ते हैं तो उनके राइट आंसर आपको झट से मिल जाएंगे। और टाइम कितना देना है, तो इनके 30 क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ 25 मिनट यानी कि 25 मिनट्स देने हैं। 5 मिनट तुरंत आपको वहीं कम कर देने हैं। किस लिए? OMR फिल करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, EVS, मैथ सारे क्वेश्चंस कर ले जाएं, उसके बाद में OMR फिलअप करें। ऐसा नहीं करना है आपको। आप 30 क्वेश्चन जैसे ही करेंगे 25 मिनट्स में तुरंत आप 5 मिनट दे करके 30 OMR भर लेंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप उस क्वेश्चंस के आगे अपने बुकलेट में गोला बना दीजिएगा, उन्हें आप लास्ट में करिएगा। क्योंकि पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का आपको कैसे लगाना और किस तरह लगाना है उसकी वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूंगी। यदि आप उस तरह से तुक्का भी लगाते हैं तो 100% आपका तुक्का भी सही होगा। फिर सेकंड पे है लैंग्वेज। लैंग्वेज 1 यदि आपने हिंदी लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, 15 नंबर के पैसेज होते हैं और 15 नंबर की पेडागॉजी। तो जो पैसेज होते हैं ना, उन्हें जब आप फ्री माइंड से पढ़ते हैं और पढ़ के उसका आंसर टैली करते हैं तो आपको झट से आपके आंसर क्या होते हैं, मिल जाते हैं। बट जब आप पैसेज को लास्ट में करते हैं तो वहां हम टाइम देखते हैं, प्लस एक हड़बड़ाहट सी होती है, जिसकी वजह से वही आंसर रहता है बट हम ढूंढ नहीं पाते। तो इसके लिए जैसे हम CDP के 30 क्वेश्चन खत्म करेंगे, तुरंत हम हिंदी वाले पोर्शन पे आएंगे। और हिंदी पे जैसे ही आएंगे, हम सबसे पहले पैसेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। पैसेज के आंसर वही रहते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि लास्ट में गड़बड़ाहट की वजह से हम क्या करते हैं, ऑप्शन नहीं ढूंढ पाते हैं। फिर 15 नंबर की जो पेडागॉजी होती है, इसकी मैं 8 तारीख को आपको एक मैराथन करके पेडागॉजी की अपलोड कर दूंगी, जिसमें कम से कम आपके 15 नहीं तो 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बहुत लंबी वीडियो नहीं रहेगी, बट पूरी मैराथन रहेगी किसकी, हिंदी पेडागॉजी की। ये 2 चीजें आपकी क्लियर हो गई। पहला आप CDP करिएगा, दूसरा सेकंड पे आप लैंग्वेज हिंदी लिए हो या इंग्लिश लिए हो, लैंग्वेज फर्स्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो लैंग्वेज फर्स्ट होती है थोड़ी इजी होती है। फिर बात करते हैं हम थर्ड पे लैंग्वेज सेकंड की। जिन लोगों ने संस्कृत लिया है वो संस्कृत का पोर्शन करेंगे, संस्कृत के लिए एक अलग से बुकलेट मिलती है। और जिन लोगों ने इंग्लिश लिया है वो इंग्लिश का करेंगे। इंग्लिश का उसी बुकलेट में होता है, बट संस्कृत के लिए दूसरी बुकलेट आपको मिलती है। यहाँ पे भी सेम चीजें होती हैं। 15 नंबर का क्या होगा, आपका पैसेज होगा, प्लस 15 नंबर की पेडागॉजी होगी।
इन 15 नंबर के पैसेज के क्वेश्चन आप इत्मीनान से आराम से ढूंढिएगा, आपको मिल जाएंगे। कभी भी आप लैंग्वेज को लास्ट में मत ले जाइएगा। फिर बचता है ईबीएस। ईबीएस में आपको वही चीजें रहती हैं, 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर के कंटेंट भी ऐसे नहीं है ईबीएस में जो बहुत हार्ड हो। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पशु पक्षी से, मकानों से, डायरेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। एक ही दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, बाकी क्वेश्चंस इजी होते हैं ईबीएस के, ईबीएस एनसीईआरटी की। फिर क्या है मैथ। मैथ आप सबसे लास्ट में करिएगा। यदि आपके बाजू में कोई बैठी लड़की या लड़का है, वो सीडीपी करके डायरेक्ट मैथ कर रहा है और कह रहा है मैथ के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, तू भी कर ले, बट आप ऐसा मत करिएगा। हो सकता है उसकी मैथ स्ट्रांग हो, आपकी वीक हो, तो इसके लिए सीडीपी आप करिएगा, क्योंकि उनके 30 क्वेश्चंस इजी होते हैं। और उसके बाद आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 करना है। लास्ट में आपको मैथ करना है। जिनको आती होगी, जो कर रहे होंगे, आप उन पे फोकस मत करिएगा, मेरे बताए हुए इन चीजों पे चलिएगा। वहीं जब आप सेकंड पेपर की तैयारी करते हैं, आपको सेकंड पेपर देना रहता है, तो हम इन सब्जेक्ट को ऐसे ही करते हैं, सीडीपी और लैंग्वेज फर्स्ट वही रहेंगे। बट हम थर्ड पे क्या करते हैं, थर्ड नहीं 4th नंबर पे हम क्या करते हैं, एसएसटी यदि आपने लिया है तो एसएसटी, साइंस और मैथ लिया है तो आप साइंस मैथ लास्ट में करेंगे। सेकंड पेपर की जो एसएसटी मैथ होती है थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन जब हम पहले से ही 25-25 मिनट दे करके इन सब्जेक्ट को 5-5 मिनट में ओएमआर फिलअप करते रहेंगे, तो हमारे दिमाग में ये सेट रहता है कि मैं इतने क्वेश्चंस कर चुकी हूँ, माइंड पूरा रिलैक्स रहता है, तो आप इनको भी इत्मीनान से कर ले जाएंगे। बट यदि आपने पहले ही मैथ करना शुरू कर दिया, वहां अपना 5 मिनट वेस्ट कर दिया, 10 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट कर दिया, तो फिर लास्ट में आते आते क्या होता है, माइंड पे इतना प्रेशर होता है कि हम ऑप्शन सही नहीं चूज कर पाते। रही बात हिंदी लैंग्वेज की, तो हमने आपको बताया पैसेज के क्वेश्चंस वही मैराथन में आपको दूंगी 8 तारीख को, प्लस जो ये 75 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है, पेडागोजी पूछी जाती है पेपर 1 में, और 65 मार्क्स की पेडागोजी पूछी जाती है पेपर 2 में। इसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है। एक क्या है, टैग वर्ड की, दूसरी क्या है, कीवर्ड की। ये टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स, इन दोनों की वीडियो यदि आप देख लेते हैं तो 75 जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेडागोजी का, वहां पे कम से कम आप 50 या 60 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लीजिएगा। बट ये दोनों आपको देखना पड़ेगा, टैग वर्ड्स और कीवर्ड्स की दोनों ही वीडियो, क्योंकि इन वीडियोस में मैंने बताया है कि यदि वो वर्ड यूज होते हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है आपको, या वे दिखाई देते हैं तो कैसे उनका निगेटिव यूज करना है, कहाँ उनका पॉजिटिव यूज करना है। ये दोनों ही चीजें मैंने बताई है इन दोनों ही वीडियो में। तो आई थिंक यदि आप इस तरह से चलते हैं, इस तरह से अपने पेपर सॉल्व करते हैं, तो 100% आपके पेपर टाइम पे सॉल्व हो जाएंगे और आप पास भी हो जाएंगे। तो यदि वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो कि आप करते नहीं हैं, बट करिएगा जरूर, क्योंकि इसके बाद मैं आपको तुक्का लगाना और हिंदी की मैराथन, यदि टाइम बचा तो सीडीपी के सारे चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगी आपको। वो भी ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 30 से 60 मिनट तक दोनों ही वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।